सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और सुंदर संगति के लिए। और बहनों भाइयों, आज का दिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु का दिन पवित्र रखना। आज रविवार का दिन है और आज के दिन हम लोग एक सुंदर वचन से आपके साथ में संगति करेंगे और हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसकी 3री आयत में ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इसलिए मेरी करुणा तुझ पर सदा बनी रहती है। मैंने भाइयों, यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे ये बात बताना चाहते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे सदा के सदा प्यार करते हैं और अपने प्यार और अपने अनुग्रह को कभी भी हम पर से हटाते नहीं है। इस वजह से क्या है कि हम आज जिंदों की दुनिया में जिंदा भी हैं और परमेश्वर की करुणा में आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे जब हम यिर्मयाह की ये पुस्तक देखते हैं तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने बराबर दर्शन दिए और इस संदर्भ में जब हम देखें, जो हमने वचन अभी पढ़ा है, उस संदर्भ में हम जब देखते हैं कि इजरायली जाति को परमेश्वर ने उनके देश में फिर से बसाने के लिए यिर्मयाह नदी को दर्शन दिया। और यहाँ जैसा कि इस आयत में लिखा हुआ है, उसने कहा कि मैंने दूर से परमेश्वर ने मुझे दर्शन दी। दूर का मतलब है स्वर्ग राज से परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर इस्राएली जाति को ये संदेश देना चाहा कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और इसलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा सदा बनाए रखी है। बहनों भाइयों, परमेश्वर जब मुझसे और आपसे प्रेम रखता है तो परमेश्वर अपनी करुणा को कभी भी हमसे दूर नहीं करता। लेकिन परमेश्वर हमसे वो प्रेम को कब तक बरकरार रखे या परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर कब तक बना रहे, इसके लिए कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और परमेश्वर इसके लिए हमसे कुछ चाहता है। जब इजरायली जाति ने बलवा किया या जब इजरायली जाति परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाई तो परमेश्वर उससे नाराज हुए। आज हम देखते हैं कि जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है सब परमेश्वर का अनुग्रह से है। चाहे आपके पास रोजगार हो, चाहे आपके पास तमाम धन संपत्ति हो, चाहे कोई आपके पास बड़ा कारोबार हो, यदि हम इसको ये माने कि हमने इसको अपनी मेहनत से बनाया है तो ये हम भ्रम में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इतना इजरायली जाति ने उत्पात मचाने के बाद भी और परमेश्वर से विमुख होने के बाद भी, यहाँ तक कि वो गुलामी में चले गए, परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। इसी तरीके से यदि हम कितना भी कुछ प्राप्त कर लें और परमेश्वर को ना भूलें, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें, तो परमेश्वर का जैसा वायदा है कि वो आपको दर्शन देगा। वो आपको कहेगा कि मैं अपनी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटाऊंगा क्योंकि मैंने तुझको प्यार किया है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इसके अनेकों उदाहरण बाइबल में मिलते हैं। जैसे कि हम लोग इब्राहिम के बारे में देखते हैं कि उसकी पत्नी सारा से, जो उसकी विवाहित पत्नी थी, उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि परमेश्वर उससे प्रेम रखता था और जब परमेश्वर उससे प्रेम रखता था तो उसने अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखी और परमेश्वर ने उसको एक संतान दी इसहाक के रूप में। जबकि इससे पहले इब्राहिम से एक संतान हाजिरा के द्वारा पैदा हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इजरायली जाति को एक वारिस मिले। परमेश्वर चाहता था कि अपने चुने हुए लोगों को की अगुवाई करने के लिए इब्राहिम के पास एक धारा हो, एक ब्रांच हो। परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। इसी तरह जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 1 से 3 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू यहाँ से अपना सब कुछ लेकर चले जा और मैं तुझे एक ऐसे देश में बसाऊंगा जहाँ मधु की धाराएं बहती, यानी जो एक बहुत संपन्न देश होगा। ये इसमें भी हम देखते हैं कि जब उसका भतीजा लूत जो परमेश्वर से प्यार करता था और उसकी करुणा में आगे बढ़ता रहा तो परमेश्वर ने क्या करा, उस पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखा क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता था। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर व्यक्तियों से डायरेक्ट बात करते थे। हम देखते हैं कि नबियों से डायरेक्ट बात करते थे। हम देखते हैं कि बाद में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के माध्यम से अपनी प्रजा से बात की। आज के समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं। आज जो वचन है ये मुझसे और आपसे बात करता है कि जब परमेश्वर ने ये वादा किया कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, तो यदि हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे तो जिस तरीके से परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा यिर्मयाह को ये संदेश भेजा कि इजरायली जाति को बता दे कि मैं तुझे फिर से बसाऊंगा, और आज की तारीख में हम देखते हैं कि इजराइल देश कितना संपन्न है। तमाम देश उसके ऊपर युद्ध के रूप में प्रबल नहीं हो सकते। इसी तरीके से यदि परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, क्योंकि वो हमें प्यार करता है और प्यार करने की शर्त यह है कि हम भी उसको प्यार करें, उससे घुले मिले रहें और उससे लिपटे चिपटे रहें और उसके साथ साथ चलते रहें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले संकट, चाहे वो किसी भी तरह के संकट हो, चाहे व्यवहारिक संकट हो, चाहे आपके जीवन में पारिवारिक संकट हो, सामाजिक संकट हो, कोई मुकदमा आप लड़ रहे हो,
ज़मीन जायदाद का संकट हो, रोजगार का संकट हो, आर्थिक मंदी से गुजर रहे हों, किसी प्रकार के कर्ज के बोझ से दबे हों, परमेश्वर का वो प्यार आपको अपनी कृपा दृष्टि और अनुग्रह के द्वारा इस वचन के माध्यम से, क्योंकि वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि उस पर बनी रहेगी और मैं तुझको हर एक चीज़ से बाहर निकाल लाऊंगा। जैसे उन्होंने इजरायली जाति को बाहर निकाल के एक संपन्न राष्ट्र बनाया, एक संपन्न और श्रेष्ठ जाति बनाया, इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, आज के इस वचन के द्वारा मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर से लिपटे चिपटे रहिए, परमेश्वर के साथ घुले मिले रहिए, अपनी प्रार्थनाओं वंदनाओं के द्वारा, अपनी वर्शिप के द्वारा, भजन सुनने और सुनाने के द्वारा, वचन को फैलाने के द्वारा परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते जाइए। और आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो आपका पिछला जीवन था, जो आपने कष्ट उठाए, वो परमेश्वर के इस वचन और इस वायदे और इस वाचा के द्वारा धीरे धीरे आपके जीवन में दूसरी तरीके की तरक्की आती जाएगी। आप वचन में भी आगे बढ़ेंगे, आप सांसारिक तरक्कियों में भी आगे बढ़ेंगे और आप जीवन के कई क्षेत्रों में केवल खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि परमेश्वर के लोगों के लिए भी आप सहायता करने वाले हो सकेंगे और आपके हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने होंगे और आप हमेशा आशीषित होंगे। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष मिले। जय मसीह की।